पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी हो गई, चाहे कोई 2 दिन पहले आया हो या 20 साल पहले। पहलगाम हमले के बाद सरकार की सख्ती से जो भी पाकिस्तानी नागरिक भारत आया था उन्हें वापस भेजा जा रहा है और बड़ी संख्या में 29 अप्रैल तक पाकिस्तानी नागरिक वापस जा चुके हैं। लेकिन एक नाम है जिसकी हर जगह चर्चा है, सीमा हैदर का नाम। सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान नहीं भेजा गया है। पाकिस्तान की बेटी लेकिन भारत की बहू, जैसा सीमा हैदर खुद के बारे में बताती हैं। लेकिन क्या उनकी शादी भारतीय नागरिक से हुई है इसीलिए उन्हें छूट मिली है या माजरा कुछ और है? बताते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सीमा हैदर पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली हैं। 2019 में पबजी गेम खेलते हुए उसकी पहचान भारत के सचिन मीणा से हुई। इसके बाद दोस्ती प्यार में तब्दील हुई। साल 2023 में वो नेपाल के रास्ते अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से भारत आ गई थी। उसके बाद सचिन और सीमा की हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी हुई। सीमा और सचिन की हाल ही में एक बेटी हुई है जिसका नाम भारती मीणा है। सीमा हैदर सचिन और परिवार के साथ अब यूपी के रबुपुरा में रह रही है। लेकिन जैसे ही पहलगाम हमले के बाद सीमा की वापसी को लेकर भी सवाल उठने लगे तो ये पता लगा कि वो वापस पाकिस्तान फिलहाल तो नहीं जा रही हैं। सीमा के वकील एपी सिंह का यह दावा है कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानियों की जो लिस्ट बनी है उसमें सीमा का नाम नहीं। 1.5 महीने पहले भारत में पैदा हुई सीमा की बेटी उसके लिए सुरक्षा कवच बन सकती है। हालांकि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की माने तो ये लिस्ट आखिरी लिस्ट नहीं है। लॉन्ग टर्म वीजा पर रहने वाले लोगों की और कैटेगरी की लिस्ट भी बन सकती है और फैसला लिया जाएगा कि कौन यहां रहेगा और कौन वापस जाएगा। एपी सिंह ने मोटे तौर पर कुछ बड़े कारण मीडिया को बताए हैं जिसके चलते उनका मानना है कि सीमा को छूट मिलेगी और उनका दावा है कि सीमा पाकिस्तान नहीं जाएंगी। सीमा जब पाकिस्तान में थी उसका तलाक हुआ, उसके बाद वो अपने पिता के यहाँ आई। पिता की मौत के बाद सचिन से दोस्ती हुई। सचिन से दोस्ती के बाद उसने इस पाकिस्तान में रहते हुए सनातन धर्म ग्रहण किया। फिर नेपाल आई, नेपाल में सनातन धर्म के अनुसार विवाह किया। विवाह के बाद फिर पाकिस्तान गई, बच्चों को लेके नेपाल के रास्ते भारत आई। भारत में आकर फिर लीगली कन्वर्जन किया, हिंदू धर्म ग्रहण किया, जिसका हिंदू धर्म लीगल कन्वर्जन सर्टिफिकेट के आधार पर। उसके बाद पूरे रीति रिवाज परंपरा के साथ सप्तपदी फेरों के साथ विवाह हुआ। दूसरे वर्ष में जब उसने प्रवेश किया, विवाह के बाद से गर्भधारण हुआ भारत में। गर्भाधान के बाद बेटी का जन्म हुआ जिसका सब देश की दुनिया की सहमति से भारती मीना नाम रखा गया। एलियस उसका घर में नाम रखा गया मीरा रह रही। अब इसके बाद सारी प्रक्रिया एटीएस लगातार पहले से अब में और कर रही। एटीएस जांच एजेंसी सारी कर रही है। पुलिस की निगरानी अब भी पहले भी शुरू से अब तक है। उत्तर प्रदेश पुलिस माननीय न्यायालय के आदेश पर सीमा सचिन मीना के घर, अपने पति के घर ससुराल में रह रही है, जो कि भारत में जन्म लिया, भारत का रहने वाला भारतीय है। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ उसकी याचिका लंबित है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो पाकिस्तान से लाई थी सब सीमा के एटीएस के पास हैं, जांच कर रही है। सीमा अपने ससुराल और अस्पताल के अलावा आज तक कहीं नहीं गई। पिछले दिनों जब से ये पहलगाम घटना हुई उससे भी एक दिन पहले उसके 3री नंबर की बेटी को वायरल फीवर की वजह से डेंगू हुआ। डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत डाउन हुए। अभी भी वो बेटी के लिए दोनों पति पत्नी परिवार के साथ हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है लगातार। नवजात बच्ची उनके साथ है भारत में बेटी। उसका सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार ने जारी कर रखा है, बर्थ सर्टिफिकेट, और उसके आधार पर है, भारत में रह रही है। उससे इसने पहलगाम की घटना जो दुखद घटना है उससे इसका जोड़ना बिल्कुल गलत है। जो लोग आलोचनावश ऐसा जोड़ रहे हैं उसकी स्थिति को देखें। भारत की अब बहू है, मीना समाज की सम्मान है और रबुपुरा में रह रही है। देश की सरकार का, माननीय उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का, केंद्र सरकार का सदैव उसने पालन किया है। एटीएस की तमाम जांच में सदैव भाग लिया है। पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है, चली है, उसमें कहीं कोई उसको
गलत और उस तरह से कुछ भी अब तक कोई कुछ नहीं मिले हैं। इसलिए उसके साथ उस घटना से न जोड़कर उसके साथ सिंपैथेटिक, जियो और जीने दो, हमदर्दी, मानवतावादी, मानवाधिकारों की रक्षा करने की बात होनी चाहिए और इस पर अमल होना चाहिए। पहला ये कि सीमा यहां वीजा लेकर नहीं आई, वो जब आई तो उनकी जांच हुई, वो गिरफ्तार भी हुई, अब भी जांच चल रही है। उसके लिए सरकार और जांच एजेंसियों ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं वो उसका पालन कर रही है। इसीलिए पहलगाम हमले के बाद बनी उस लिस्ट में वो शामिल नहीं की गई जिन्हें पाकिस्तान भेजा जाना था। दूसरी वजह जो एपी सिंह बताते हैं वो यह है कि उनका अहम कवच उनका परिवार है। उसके पति और ससुराल वाले सभी लोग भारतीय हैं। सबसे बड़ा कवच उसकी 5वीं संतान यानी 1.5 महीने पहले भारत में पैदा हुई उसकी बेटी है। एपी सिंह कहते हैं कि हमारे कानून में सामान्य दशा में मां को बच्ची से अलग करने की प्रक्रिया नहीं है। वकील एपी सिंह का यह दावा है कि नेचुरलाइजेशन के नियम के आधार पर बच्ची जन्म के साथ भारतीय नागरिक है और उसे उसकी मां से अलग नहीं किया जाएगा। इसके अलावा एपी सिंह ये भी कहते हैं कि सीमा हैदर ने यहाँ के तौर तरीकों से शादी की, हिंदू धर्म अपना लिया है। वो अब खुद को सीमा हैदर नहीं बल्कि सीमा सचिन मीणा कहती हैं। हालांकि ये दावे एपी सिंह ने किए हैं, इसके बारे में किसी सरकारी अधिकारी की तरफ से कोई बयान या आदेश या जानकारी सामने नहीं आई है। भारतीय नागरिकता एक्ट के तहत अगर देखा जाए तो भारत में पैदा होने वाले बच्चे को भारतीय नागरिकता जरूर मिलती है, उसे भारतीय नागरिक मान लिया जाता है। लेकिन इसके लिए भी कुछ शर्तें हैं जो शायद सीमा हैदर पूरा नहीं कर रही हैं। बच्चे के जन्म के समय उसके माता पिता भारतीय नागरिक हों, पेरेंट्स की शादी वैलिड होनी चाहिए। इसके अलावा पेरेंट्स भारत में वैलिड वीजा या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ आए हों। सीमा हैदर के केस में सचिन भारतीय नागरिक है, लेकिन जो शर्त पूरी नहीं होती वो ये है कि सीमा भारत में अवैध तरीके से दाखिल हुई थी और यही बच्चे की नागरिकता में रोड़ा भी बनेगी। हालांकि आखिरी शर्त पर सीमा खरी तो नहीं उतरती। बाकी कुछ शर्तों के मुताबिक सीमा की हिंदुस्तानी बेटी और उसका परिवार भविष्य में उसके लिए भारतीय नागरिकता पाने का मजबूत जरिया जरूर बन सकता है। इस पूरी प्रक्रिया के लिए भी वक्त लग सकता है क्योंकि गृह मंत्रालय में आवेदन होता है, फैसला सरकार की मंजूरी के ही अधीन है। एटीएस जुड़े सोर्सेस के हवाले से दैनिक भास्कर ये कहता है कि पहलगाम हमले के बाद सीमा को पाकिस्तान भेजने पर चर्चा हुई, लेकिन सीमा उस दायरे में नहीं आती जिनके लिए सरकार ने आदेश जारी किया था। एटीएस के मुताबिक उसके सारे डॉक्यूमेंट्स फिलहाल एटीएस के पास है, उसकी हर एक्टिविटी पर नजर है। वो सरकार और एटीएस की शर्तें मानकर यहाँ पर रह रही है। सीमा हैदर को लेकर यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह का बयान भी सामने आया। वो कहते हैं कि जो इस देश में नाजायज तरीके से रह रहा है वो इस देश के लिए खतरा है, चाहे बांग्लादेशी हो या पाकिस्तानी हो। सीमा को क्यों नहीं डिपोर्ट किया गया? शायद सरकार की कोई नीति होगी, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। सीमा हैदर जायज तरीके से भारत नहीं आई, उसे भी यहाँ रहने का हक नहीं है। इसके अलावा इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अवैध रूप से भारत में दाखिल होने की वजह से सीमा का केस यूपी की अदालत में है। अब जब तक अदालत फैसला नहीं दे देती सीमा यहीं रहेगी। सीमा का एक मामला राष्ट्रपति भवन में भी है। उसको भारतीय नागरिकता दिए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति भवन ने अब तक उस पर कोई फैसला नहीं लिया है। यानी अभी सीमा पाकिस्तान वापस नहीं जा रही है। आगे उसको लेकर कोई आदेश अगर आता है तो उसे भी वापस जाना पड़ सकता है। फिलहाल आपको ये बता दें कि 29 अप्रैल की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। भारत में रह रहे ज्यादातर पाकिस्तानी वापस जा चुके हैं। पहले 4 दिनों की बात कर ली जाए तो अटारी बॉर्डर से 537 पाकिस्तानी वापस पाकिस्तान जा चुके हैं। इनमें नई दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास की 9 डिप्लोमेट्स और अधिकारी भी शामिल हैं। बहुत से पाकिस्तानी अटारी बॉर्डर के अलावा एयरपोर्ट के रास्ते भारत छोड़ चुके हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कोई सीधी फ्लाइट नहीं है, लिहाजा पाक नागरिक यहां से किसी और देश होते हुए पाकिस्तान जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।